गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16.1 और हमने उसमें आपको कहां तक करा दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था और अब आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ पिछला रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पॉलीगॉन क्या होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन। सिंपल तरीका था कि इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ठीक, एक पूरा फिगर जो हमारा जो इनक्लोज्ड फिगर इस तरीके से जो फिगर दिया होता है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। मतलब इनक्लोज्ड फिगर हो, बाउंडेड हो चारों तरफ से किससे? लाइन सेगमेंट से, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक, और कुछ फॉर्मूलेस मैंने कल पढ़ाए थे जिस और ये बताया था जिसकी 3 साइड्स को ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती है उसको पेंटागन बोलते हैं। ऐसे करके मैंने हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, एनागन, डेकागन ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़ाए थे जैसे सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 2n-4 into 90 डिग्री। और ये बताया था सम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या बताया था? 2n-4 into 90 डिग्री अपॉन n। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, सभी का सम बताया था मैंने आपको 360 डिग्री। सब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 360 डिग्री अपॉन। ये कल मैंने आपको इतना सारा पढ़ाया था, ये आप लोग कल पढ़ चुके हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले हमारे आगे भी काम आएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हम पॉलीगॉन में देखते हैं रेक्टिलिनियर फिगर में। पहले टॉपिक मेंशन कर देता हूं मैं, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? रेक्टिलिनियर फिगर्स, ये टॉपिक चल रहा है हमारा और इसमें हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कैन अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड व्होज ईच एक्सटीरियर एंगल इज दिस। हमसे बोला गया है कैन अ रेगुलर पॉलीगॉन, कैन अ रेगुलर polygon be described whose each exterior angle is क्या दिया है? पहला एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। उसने हमसे कहा है क्वेश्चन में कि कोई क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो? 24 डिग्री हो। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर कोई भी पॉलीगॉन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ साइड्स बिल्कुल हमारे नेचुरल नंबर्स में होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होंगे। ठीक, ना कि डेसिमल्स में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे। साइड्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो इसीलिए हम चेक करके देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स हमारी अगर पूरी निकल के आ रही है, पूरा नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है, तो हमारा वो पॉलीगॉन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या दिया है? ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल दिया तो हमको ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाएंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या पढ़ा था हमने? इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया? आपको 24 इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। ठीक, n हमारा इधर चला जाएगा और 24 इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं 4 से 24 4 9 36 0 6 से काटेंगे इसको 15, तो n कितना आ गया? 15। नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए? 15। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एक ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसकी ईच एक्सटीरियर एंगल 24 हो। कौन होगा? जिसकी साइड 15 होगी, नंबर ऑफ साइड्स 15 होगी, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल 24 ही होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमसे कहा गया है कि अगर हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हमसे कि कितना होगा? 70 डिग्री हो। कितना हो? ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना? 70 डिग्री हो। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री होगा तो कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बस यहाँ पर 70 आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन n कर लेंगे, यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 70 और उसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है जिससे कि हम
अपना एक रेगुलर पॉलीगॉन बना सके जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल ऐसा हो, तो कैन नॉट बी पॉसिबल। आप यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया को? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन टू डिसाइड टू ईच। इस बार नेक्स्ट सिंपल सी बात कह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह दिया गया है कि ईच एक्सटीरियर की जगह यहां पर कह दिया गया है कि ईच इंटीरियर एंगल अगर गिवन है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बस सिंपल सी बात इतनी सी बोली गई है, करना वही है, बस फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। पहला पार्ट हमारा जैसे होता है 120 डिग्री, क्या बोला उसने 120 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, ईच इंटीरियर एंगल मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2n-4 into 90 डिग्री अपॉन n। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने 120 डिग्री और ये हमारा हो गया 2n-4 into 90 डिग्री अपॉन n। 90 यहां जाएगा, 120 डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स टू 2n-4 अपॉन n। 3 3 9 3 4 12 4 n आपको याद आएगा तो ये जाएगा 4n इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 2n-4। ये जाएगा हमारा 4n इक्वल्स टू 6n-12। 6 हो जाएगा माइनस का 2n इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा n इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 मतलब कि 6। तो यहाँ पर हमारा वो पॉलीगॉन फॉर्म करेगा जिसकी साइड 6 होगी। ठीक है क्लास, तो हमारा शेल तो लिख लीजिए क्वेश्चन पे चलते हैं 7। चलिए नोट डाउन कर लिया अभी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कैन अ रेगुलर पॉलीगॉन बी डिस्क्राइब्ड whose sum is sum of। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज। क्या दिया है हमको, ईच इंटीरियर एंगल का सम 9 राइट एंगल्स। पहला पार्ट में बोला है कि 9 राइट एंगल्स दिया है, 9 राइट एंगल्स दिया है, तो हमको ये फॉर्म करना है। 9 राइट एंगल्स दिया है तो कह रहा है कि क्या पॉलीगॉन कैन अ पॉलीगॉन हैज, क्या पॉलीगॉन हो सकता है ऐसा कि जिसका सम 9 राइट एंगल होता है। चलिए देखते हैं। अगर सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स होता है हमारा 2n-4 into 90 डिग्री में। बताइए तो क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की जगह पर 4 राइट एंगल लेंगे, मतलब 4 राइट एंगल लिया हमने। ये हमने ऐसे लिख लिया 2n-4 into 90। अब राइट एंगल यहाँ पर बोला गया तो राइट एंगल को हटा के यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। 2n-4 into 90 डिग्री, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। n equals to 2n-4 4 जाएगा, n equals to 30, n equals to 30/2। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स आपके फ्रैक्शन में आ रही है, तो कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्लास चलिए इसको मैं पढ़ देता हूँ। चलिए आगे आइए। हमको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि if the two अब अगला क्वेश्चन में बोला बेटा if the two angles of a quadrilateral are 40 degree at 110 degree। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अगर दो एंगल कोई भी दिए हमको if two angles of a quadrilateral are 40 degree at 110 degree and the other two angles are in the ratio of 3:4 find the angles। उसने किसी बात की बेटा क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल ठीक। ए बी सी डी ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसमें उसने बात की कि दो एंगल कह रहा है कि इसमें दिए हैं। दो एंगल को गिवन है, एक एंगल दिया 40 डिग्री और दूसरा एंगल दिया 110 डिग्री। हम किसी को भी लेट कर सकते हैं, इसको उसको कुछ भी। और दो एंगल हमको दिए हैं रेशियो में। टू एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। दो रेशियो दिए हैं, ये दिया मान लीजिए 3x और ये दिया है 4x। 3:4 में दिया तो रेशियो में लिख दिया ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले उसने बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमको पता है ठीक। तो हम क्या करेंगे 3x एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने मेंशन कर दिया ऊपर। एंगल A हमको कितना दिया 40 डिग्री, एंगल B हमको कितना दिया 110 डिग्री, एंगल C हमको कितना दिया 4x, एंगल D हमको कितना दिया 3x इक्वल टू 360 डिग्री। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? ये 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x + 4x 7x इक्वल टू 360 डिग्री ठीक। अब 7x इक्वल हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 7x इक्वल हो जाएगा हमारा 210 ठीक। x इक्वल हो जाएगा हमारा 210 अपॉन 7 7 से 21। x की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। जब हमारा x 30 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे? हमको एंगल d कितना दिया था बेटा? हमको एंगल d दिया था बेटा 3x। तो हमको पता है कि 3 into x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 30 मतलब 90 डिग्री। एंगल c हमको कितना दिया था? एंगल c हमको दिया था 4x। हमको पता है 4 into हम 30 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और हमको एंगल c और एंगल d पूछा था वो हमारा समझ में आया ठीक। नो डाउट प्लीज नो डाउट। इसको चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ गया है कि ए बी सी डी ई, कह रहा है कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई क्या है हमारा? इट अ पेंटागन, एक पेंटागन क्या है? पेंटागन, पेंटागन है। और इसमें कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू ई डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू ई डी। ये बताया गया क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल है ई डी के। और एंगल बी हमसे बोल रहा है कि एंगल बी कितना दिया? 140 डिग्री। इफ एंगल सी एंड डी का रेशियो दिया है 5:6, देन फाइंड एंगल सी एंड डी, फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले उसने बात की हमसे कि हमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई क्या है? एक पेंटागन है, पेंटागन है। और ए बी पैरेलल टू ई डी है। जब ए बी पैरेलल टू ई डी है, ए बी इस तरीके से बना लेंगे पेंटागन। ए बी सी डी ई, ए बी पैरेलल टू ई डी है, ये हमने लिख दिया, सॉरी ए बी पैरेलल टू ई डी, ठीक। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया। एंगल बी हमको बोल रहा है 140 डिग्री है। एंगल सी और डी का रेशियो दिया है, तो एंगल सी हमारा 5x हो गया और डी हमारा 6x हो गया, ठीक। और ए बी पैरेलल टू ई डी है, ये हमसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया। अगर हमारा ए बी पैरेलल टू ई डी हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, इफ क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू ई डी, देन ए बी पैरेलल टू ई डी का मतलब हो गया हमारा एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, ठीक। बस अब हम चलते हैं और हमको सम ऑफ पेंटागन पता होना चाहिए, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा? 2 into 5 minus 4 into 90 डिग्री, 10 minus 4 6 into 90 डिग्री, मतलब 540 डिग्री, ठीक। अब हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्री होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। एंगल ए कितना दिया है हमको? नहीं पता, ई भी नहीं पता, बी पता है। एंगल ए और एंगल ई, इन दोनों का सम हमको पता है कितना? 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 लिख दिया हमने। प्लस एंगल बी पता है कितना? 140 डिग्री। एंगल सी पता है 5x, एंगल डी पता है 6x इक्वल टू 540 डिग्री। ये हो गया हमारा 11x प्लस 320 इक्वल टू 540। अब इधर कर देते हैं 11x इक्वल टू 540 माइनस 320, 11x इक्वल टू 0 2 2, x इक्वल टू 220 अपॉन 11, x कितना है हमारा? 20 डिग्री, x निकल के आ गया हमारा 20 डिग्री। हमारा जब x 20 डिग्री निकल के आ गया तो हमको ये पता था कि हमारा एंगल c कितना था? 5x, मतलब 5 into 20 इक्वल्स टू 100, और एंगल d हमको पता था 6x, मतलब 6 into 20 120 डिग्री। बस क्वेश्चन में हमने ये पूछा। आज बात करते हो, ठीक, नोट डाउन करिए इसको।
क्वेश्चन नंबर पे इसको हटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर एक फिगर हो रहा है, ये फिगर हमको बना दिया गया है और इस फिगर में बताया गया है कि ये हमको 2x दिया है, ये साइड ये हमको 3x दी है, ये आपस में पैरेलल है और ये हमको दिया है 2y + 2 और इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 40। ठीक, चलिए x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पेरीमीटर हमको दे रखा है 40। फाइंड x एंड y, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB मेंशन किया है 2y + 2, AD मेंशन किया गया 2x, BC मेंशन किया गया 3x और हमसे पेरीमीटर इसका दिया है, हमको पेरीमीटर दिया है हमको 40। ठीक, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको पता है पेरीमीटर गिवन है, क्या मेंशन है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दिया आपको AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 40 दिया है। ठीक है, तो हमको इक्वल टू 40 दिया है, हमको पता है कि ये 2x है और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा AD पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC और AD इक्वल्स टू BC। ठीक, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर? तो ये भी हमारा 2x है, कितना जाएगा? 2x। तो क्या कर लेंगे? AB कितना दिया है? 2y + 2 प्लस हमको AD दिया है 2y + 2, BC दिया है हमको 2x, CD दिया है हमको 3x, AD दिया है हमको 2x इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारा? 40। ये हो जाएगा हमारा 5 + 2 7x, 2y + 7x इक्वल्स टू 38। 2 आपको लगा के इधर लेके माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमको ये पता है AB इक्वल्स टू CD होगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, AB कितना दिया है? 2y + 2 इक्वल्स टू 3x। ठीक, तो यहां से हम क्या कर लेंगे? 2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x - 2, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम यहां से 2y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए putting the value of 2y equals to 3x - 2 in equation first। अब पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में ये थी 2y + 7x = 38। तो 2y की जगह लिख लेंगे हम 3x - 2 + 7x = 3x। putting the value of equation इक्वेशन 1 पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हमको क्या था? 2y + 7x = 38। तो 2y की जगह पे लिखेंगे 3x - 2 + 7x = 38। ये हो जाएगा हमारा 10x = 40, x इक्वल हो जाएगा हमारा 4।
x कितना निकल गया 4। जब हमारा x 4 निकल गया तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में तो हमारा y निकल आया। चलिए देखते हैं y को निकालने के लिए y को निकल जाएगा हमारा 3x 2, तो 2y x की वैल्यू y वाली 4 पुट कर देंगे यहाँ पर -2, 2y 12 -2, 2y 10, y 5। हमारी x और y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू निकल गई 5। समझ आया आपको? ठीक, गुड, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सबने लिख लिया? चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ करता हूँ अगले क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन हमको दे रहा है कि एक फिगर बनाओ इस तरीके से। हमसे कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसमें बताया गया ए दिया है हमारा x -20 डिग्री, 3x - 20 सॉरी, और ये दिया है x +40 डिग्री और ये दिया है y +15 डिग्री। ठीक, चलिए कह रहा है कि ABC और कह रहा है कि फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू हमें कह रहा है कि बताइए। हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है और एंगल A हमको दिया है 3x - 20, एंगल B दिया है y +15, एंगल C दिया है y x +40 डिग्री। हमको ये इतनी चीज मेंशन है क्वेश्चन में और कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो फिर चलिए सबसे पहले आपको पता है पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज पता होती है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो हमको ये चीज मेंशन है। हमको ये पता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होता है। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमको मेंशन होता है, ये हमको पता होता है। ठीक, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए हमको दिया है 3x -20 डिग्री, एंगल सी दिया है हमको x +40 डिग्री, x वाले एक साइड विदाउट x वाले एक साइड 3x - x = 40 + 20, ये हो जाएगा हमारा 2x = 60 डिग्री, x = 60/2 मतलब 30, x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। ये सभी को समझ में आ गया? x की वैल्यू हमारी 35 हो गई। ठीक, अब हमारा x निकल आया है, अब हमको y निकल आया है। चलिए x निकाल लिया, अब y निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे देख लेते हैं y कैसे निकालते हैं। हमने आपसे भी बताया था कि y कैसे निकालेंगे, एंगल A प्लस एंगल B का सम 180 होता है। आप या तो बोल लीजिए एडजेसेंट एंगल्स का सम या आप इनको कोइंटीरियर एंगल बोल दीजिए, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। ठीक, A + B = 180। एंगल A हमको पता है कितना है 3x -20 प्लस एंगल B पता है y +15 = 180 डिग्री। x की वैल्यू हमको गिवन है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 डिग्री आ चुकी है। -20 + y +15 = 180 डिग्री। ये हो गया आपका 90 -20 आपका ये हो जाएगा 70 + y +15 डिग्री = 180 डिग्री।
y इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, y इक्वल्स हो जाएगा आपका 95 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? y की वैल्यू हमारी आ गई थी 95, x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री और y की वैल्यू हमारी 95 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे कल पढ़ाएंगे बच्चों, फिर आज यहीं तक करते हैं, फिर आगे की क्लास कर लेते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।